अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लेनेट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है टेल डॉकिंग, यानी कि जानवर की दुम कैसे काटी जाए। तो इसके लिए हमारे पास जो सामान होना चाहिए उसमें एक अदद सर्जिकल ब्लेड, ये देखें ये फीदर ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड फीदर वालों को लेना है, ये अच्छा ब्लेड होता है। और हमें इस ब्लेड के लिए एक स्कैल्पल चाहिए। ये मेरे हाथ में 4 नंबर स्कैल्पल है, जिसके अंदर हमने इस ब्लेड को लगाना है और ये पूछड़ के काटने के दुम के काटने काम आएगा। और एक अदद कैंची चाहिए जो बहुत तेज़ कैंची हो। ये काम हम टेल लॉकिंग मशीन के साथ भी कर सकते हैं। ये राइट में आपको टेल लॉकिंग मशीन दिखाई गई है। तो नाजरीन, आपको दिखाते हैं कि अब ये प्रैक्टिकली कैसे करना है और जानवर की दुम को कैसे काटना है, उसकी कैसे हिफाजत करनी है और उसको कैसे फायरिंग आयरन से दागना है। नाजरीन, पहले तो मैं आपको इसकी वजह बताता चलूँ कि हमें ये काटने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी दुम पर ज़ख़म हुआ था और मालिक ने इसकी बहुत केयर भी की, लेकिन चूँकि मक्खियों का मौसम था तो इससे केयर मुकम्मल तौर पे ना हो पाई, जिससे इसको माइएसिस हो गया और इसकी दुम में कीड़े पड़ गए। और अब ये दुम जो है नीचे से गलना शुरू हो गई है और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 फुट का पूछड़ का हिस्सा जो है ये अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इस पूछड़ को बिल्कुल जड़ में से एक डोरी के साथ अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन इसमें से स्लो हो जाए। और जब हम इसकी दुम को काटें तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ताकि जानवर का लॉस ना हो। बाज़ मर्तबा इसके ना बांधने की वजह से मौके पे तो हम इसको बना कर चले जाते हैं, इसकी काट के चले जाते हैं और बाद में जानवर इधर उधर दुम को मारता है, जिसकी वजह से उसकी दुम ज़ख्मी हो जाती है दोबारा और उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और कई मरतबा सुनने में आया है कि जानवर की डेथ भी हो जाती है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, क्योंकि अक्सर जो फार्मर हजरात हैं वो अपने काम के सिलसिले में चले जाते हैं। किसी ने घास काटना होता है, किसी ने खुराक तैयार करनी होती है, किसी का कोई काम होता है। तो हमें इसको मुकम्मल तौर पे इसको सेट करना है, इसको बांधना है ताकि किसी किस्म की कोताही का, किसी किस्म की गलती का जो है वो जो गुंजाइश है वो ना रहे। एक डोरी हमने इसको दरमियान में से बांधी है जिसको हम खोल देंगे बाद में काटने के बाद। और एक डोरी हमने बांधनी है जिस जगह से दुम को काटना है उसके बिल्कुल 1 इंच ऊपर से हमने इस डोरी को बांधना है ताकि ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाए। 3 जगह से बांधने का मकसद जो है ब्लीडिंग को अच्छी तरह से रोकना है। तो जो ऊपर 2 डोरियाँ हमने बांधी हैं उस पर हमने स्लिप नॉट लगाई है ताकि वो बाद में हम खोल सकें। और जो ये नीचे वाली हमने जो नॉट लगाई है इसको हमने जो है इसको पक्की गांठ लगाई है, ये स्लिप नॉट नहीं है। तो ये इसको अच्छी तरह से टाइट किया है इस नॉट को। तो अब ये हम इसके ऊपर से इसके बालों को रिमूव कर रहे हैं, जो कि गंदे बाल हैं जिन पे ब्लड लगा हुआ है, और ताकि इसको मक्खी बाद में तंग ना करे, कोई दूसरे परिंदे इसको तंग ना करें। तो हम इसके इर्द गिर्द से अच्छी तरह इसके जो हेयर्स हैं इनको रिमूव कर देंगे कैंची की मदद से, ताकि अच्छी तरह से साफ़ सुथरे तरीके से ये ज़ख़म हील अप हो जाए और इसका दोबारा ख़राब होने का अंदेशा ना रहे। ये देखें जी, ये अच्छी तरह से इसके बाल रिमूव हो चुके हैं और अब हमने इसको काटना है। अब ये मेरे हाथ में सर्जिकल ब्लेड है, इसको जिस जगह से काटना है वहाँ से सर्जिकल ब्लेड की मदद से इसको अलग कर देना है। हमने जानवर को सुन करने का इंजेक्शन भी लगाया था, ज़ाइलोकेन लोकल एनेस्थीसिया दिया था, लेकिन फिर भी
जानवर थोड़ा बहुत चूँकि वो देख रहा है, उसके देखने की वजह से और थोड़ा बहुत पेन जानवर फिर भी फील करता है। तो अब हमारे ये हाथ में जो है ये एक लोहे का आला है, जो अक्सर फार्मर्स के पास अवेलेबल होता है, जिसको दांतरी भी कहते हैं। इसकी मदद से घास काटा जाता है। इसको हमने आग में गर्म किया है और इसको इतना गर्म किया है कि ये लाल सुर्ख हो जाए, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फायरिंग आयरन, यानी कि तपता हुआ लोहा। तपते हुए लोहे के साथ हमने इसको अच्छी तरह से दागना है, और इसकी हमने तमाम जो वेन्स और आर्टरीज़ हैं जिनसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसको हमने अच्छी तरह से इसको जला देना है, उनका मुंह बंद कर देना है। जब हम लोहे की मदद से, गर्म लोहे की मदद से, तपते हुए लोहे की मदद से इसको ज़ख़म के ऊपर लगाएंगे, तो ज़ख़म का जो सुराख है वो अच्छी तरह से बंद हो जाएगा। और बिल्कुल ये जो है आप देख सकते हैं कि इसकी ब्लीडिंग रुक चुकी है। लेकिन हम मज़ीद इसको दागने के साथ, इसी दागने के साथ इसको मज़ीद हम करेंगे, ताकि ये बाद में तंग ना हो फार्मर। आप ये देख सकते हैं, ये जो धुआं उठ रहा है ये इसकी जो जिल्द है, ऊपर वाली स्किन है, उसको जला रहा है। और एक बात याद रखें, देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद ये डॉक्टर क्या कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है कि गरम गरम लोहा उसको लगा रहा है। लेकिन मेरे फार्मर हज़रात दोस्तों, मैं आपको ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि गरम लोहे से जिस ज़ख़म को भी दागा जाएगा, तो एक तो वो ज़ख़म ख़राब नहीं होगा, उसमें रेशा नहीं पड़ेगा, और वो ज़ख़म जल्दी से हील अप हो जाएगा। तो इन ऐसे काम के दौरान कई दफ़ा मुझे भी ये जो है गरम लोहा लग जाता है, हाथ पे लग जाता है बाज़ मरतबा। तो उससे उतनी तकलीफ़ नहीं होती और ना वो कभी ख़राब होता है। जबकि आपने देखा होगा कि किसी के ऊपर पानी गिर जाता है गर्म तपता हुआ, या कोई और चीज़ लग जाती है, तो ज़ख़म में आंवले पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा कोई सिलसिला नहीं होता, और ना इसमें दोबारा रेशा पड़ेगा, यानी कि पस नहीं पड़ेगी, ना ही इसमें माइएसिस होगी, यानी कि इसमें दोबारा से कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, और ये बिल्कुल हील अप हो जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसका हमने अच्छी तरह से इसकी ब्लीडिंग को रोक दिया है। ब्लीडिंग वैसे भी इसकी ना होने के बराबर थी, क्योंकि हमने इसको 3 जगह से बांधा हुआ है। अब मज़ीद हम इसकी जो दरमियान वाली डोरी है इसको खोल देंगे, और इसकी जो ऊपर पहले नंबर पे जो हमने डोरी बांधी थी उसको भी खोल देंगे, और इसकी पूंछड़ को एक रस्सी की मदद से इसकी अगली टांगों में से गुजार के और उसके साथ बांध देंगे, ताकि इसकी पूंछड़ ऊपर लटकी रहे और नीचे पेशाब में या गोबर में गंदी ना हो, जब तक ये ख़राब ना हो। इसको यहाँ भी बांध सकते हैं, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो इसकी कमर के ऊपर से पूंछड़ को गुजार के और एक रस्सी की मदद से अगली टांगों के साथ बांध दिया जाए। तो वो जो है तरीका आप देख लें, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ तरीका वो कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।